अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में tan p माइनस cot r, मतलब इसमें हमें दो एक्यूट एंगल हैं। एक एक्यूट एंगल P है और दूसरा एक्यूट एंगल R है। इसमें हमें क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। दिस मीन्स कि ये जो सामने वाला एंगल है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में कि जो एक्यूट एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल मतलब है P, जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस एक्यूट एंगल से मिलता हुआ साइड जो है, इस एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड जो है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे tan P क्या होगा? tan P क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QR, क्योंकि हम इस एक्यूट एंगल tan P को ले रहे हैं। QR बाई बेस क्या हो जाएगा? बेस PQ हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार यदि हम cot R की बात करें तो cot R की बात करें तो यहाँ इस एंगल का रेशियो निकालना है। तो इस एंगल के सामने वाला ये PQ जो होगा, ये PQ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये QR जो होगा ये बेस हो जाएगा R से एडजेसेंट। तो cot R अगर हम निकालते हैं तो cot R इज इक्वल टू क्या होता है? B बाई P। cot R इज इक्वल टू B बाई P। तो R का बेस कौन सा होगा? QR, और P क्या हो जाएगा? R के सामने का ए परपेंडिकुलर PQ। अभी आप देखो कि ये दोनों सेम आ गए, tan P और cot R, ये दोनों सेम आ गए। हमें क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, तो tan P क्या हो गया? QR बाई PQ, माइनस cot R क्या हो गया? QR बाई PQ। दिस इज इक्वल टू PQ LCM QR माइनस QR, 0 बाई PQ मतलब 0। ये आंसर हो जाएगा। मतलब हमें QR की वैल्यू निकालने की जरूरत भी ना पड़ी, लेकिन आप QR का वैल्यू निकाल के भी आप इसको बना सकते हैं। QR का भी वैल्यू निकालेंगे तो सेम यहाँ पे QR का वैल्यू हमें पुट रखना पड़ेगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर हाल में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना जरूरी है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सेम उसी प्रकार से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखना जरूरी है। और इसमें एक ट्रिक हमने बताया ही है कि इसको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इफ sin theta is equal to 24 by 25, then find the value of sin square theta plus cos square theta। अगर sin theta is equal to जो है 24 by 25 है, then find the value of sin square theta plus cos square theta। अब मैं बता रहा हूं, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये हमेशा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो अभी जब आप इसको बनाएंगे
तो इसको सॉल्व करते समय आप इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25 है। साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25, जिसको हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो गया तो इसमें क्या करो आप सबसे पहले बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कीजिए और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप बेस का वैल्यू निकाल लीजिए। बेस का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो इसके बेस पे आप cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। cos थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा क्या होता है b/h। तो जैसे ही इसका बेस निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइट दिया हुआ है, बेस कैसे निकालेंगे तो बेस इज इक्वल टू जो होता है वो ओवर रूट h² माइनस p² होता है। h क्या है, h 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इससे आपका बेस निकल जाएगा और बेस निकलने के बाद आप cos थीटा का वैल्यू निकालिए और cos थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपका आंसर हर स्थिति में 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वेयर एंगल सी इज एंगल सी इज 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वेयर एंगल सी इज 90 डिग्री। कि मतलब साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, तब हमें वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वेयर एंगल सी इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये बना दिया हमने ट्रायंगल ए बी सी, जहां एंगल सी को हमने 90 डिग्री ले लिया। अभी साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए मतलब ए वाली एक्यूट एंगल, तो इस एक्यूट एंगल के लिए साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया, बीसी हो गया, और बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस ए बी हो गया, बीसी बाई ए बी। बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी बाई ए बी, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब बीसी बाई ए बी। दिस मीन्स ये हो गया 3/5, मतलब बीसी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू 5 है। इसको हम मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू, P न लेके हम यहां मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू 3K एंड AB इज इक्वल टू 5K। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू ओवर रूट AB का स्क्वायर
माइनस BC का स्क्वायर, मीन्स AB हो गया 5K का स्क्वायर माइनस BC क्या हो गया, BC हो गया 3K का स्क्वायर, मीन्स ओवर रूट 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, मतलब 4K हो गया। 4K मतलब AC का वैल्यू 4 आ गया। AC का वैल्यू जब 4 आ गया तो साइन B के एक कॉस B के लिए, कॉस B के लिए चूंकि हमारा एक्यूट एंगल A हो गया तो कॉस B के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कॉस B 3/5 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अभी हमने क्या देखा कि AB का वैल्यू 5 है, AC का वैल्यू 4 है एंड BC का वैल्यू 3 आ गया। अब हम इसको निकालते हैं तो साइन A तो हमें दिया हुआ है, कॉस B क्या हो जाएगा, तो हेयर कॉस B, कॉस का क्या होता है, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो B के लिए बेस 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, तो कॉस B इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। सेम इसी तरह साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B के लिए परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, तो 4/5 एंड कॉस ए के लिए बेस 4 हो गया एंड हाइपोटेनस 5 हो गया, तो कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का क्या वैल्यू है, साइन ए का वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस बी का क्या वैल्यू है 3/5 प्लस कॉस ए का क्या वैल्यू है 4/5 और इंटू साइन बी का क्या वैल्यू है 4/5। दिस इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25, 25 एलसीएम हो गया, 9 प्लस 16, 25/25, दिस इज इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर। तो इस टाइप से हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है उस एक्यूट एंगल का सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा और उससे एडजेसेंट साइड जो है बेस होगा, और जिस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो परपेंडिकुलर होगा उसके सामने का साइड जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल जो एंगल बनाता है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। इस चीज को अगर हम याद रखते हैं तो आराम से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं।